नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे और शानदार होंगे। स्वागत है आप सभी का दिशा स्टडी अड्डा में और आज की इस क्लास में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज क्लास। पहला प्रश्न है कि 77वीं गणतंत्र दिवस परेड में डीआरडीओ द्वारा किस हाइपरसोनिक मिसाइल का पहली बार प्रदर्शन किया जाएगा। तो यह डीआरडीओ के द्वारा लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल का प्रदर्शन किया जाएगा। ठीक है, तो 2026 और यह भारत अपना 77वां गणतंत्र दिवस मनाएगा और इसी दिन भारत पूर्ण रूप से गणतंत्र राष्ट्र बना था। ठीक, और राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है इस दिन और राष्ट्रपति द्वारा परेड को सलामी दी जाती है और राजपथ जो कर्तव्य पथ है नई दिल्ली में भव्य परेड निकलती है और तीनों सेनाओं जल थल वायु की झांकियाँ निकाली जाती हैं और विभिन्न राज्यों की सांस्कृतिक झांकियाँ निकलती हैं और वीरता पुरस्कार दिए जाते हैं, जैसे परमवीर, अशोक चक्र आदि पुरस्कार दिए जाते हैं। बाल पुरस्कार, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, महावीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र आदि दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि T20 विश्व कप 2026 से हटने के बाद बांग्लादेश की जगह किस देश को शामिल किया गया है। तो यह किया गया है स्कॉटलैंड को। और जैसा कि भारत और बांग्लादेश के बीच में जो रिश्ते हैं बहुत ही नाजुक हैं और बांग्लादेश लगातार प्रेशर बना रहा था कि उसके जो भी मैच हैं वो भारत से दूसरे देशों में कराए जाएँ, श्रीलंका में कराए जाएँ, लेकिन आईसीसी इस मांग को मान नहीं रहा था तो बांग्लादेश ने इससे हटने का फैसला किया है। ठीक है, तो जब बांग्लादेश हट गया है तो आईसीसी ने इसकी जगह में स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया है और बांग्लादेश ने इससे अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मारी है। जो वहाँ क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और वहाँ की क्रिकेट में घमासान मचा हुआ है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि हाल ही में खबरों में रही कमला और पूसा, ये जो कमला और पूसा डीएसटी है किस फसल की नई जीनोम संपादित किस्में। तो यह धान की, याद रखना आप लोग, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि जनगणना 2027 के पहले चरण में नागरिकों से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये 33 प्रश्न लगभग पूछे जाएंगे और यह 2011 में लास्ट जनगणना हुई थी और 2021 में होनी थी, 10 साल के अंतराल में होती थी, लेकिन कोविड की वजह से नहीं हो पाई है, तो अब यह 2027 में होगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए किस संस्था को चुना गया है। तो यह चुना गया है सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को। ठीक है, तो इनको सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 दिया गया है। ये संस्था है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। और इसमें संस्था को यदि मिला है तो इसमें एक प्रमाण पत्र दिया जाता है संस्था को और 51 लाख की पुरस्कार राशि दी जाती है और ट्रॉफी दी जाती है। ठीक, और इसमें इसलिए दी जाता है कि आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों को, उत्कृष्ट कार्य किया उसको दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 किसे दिया गया है। तो यह है लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक सेल्के, इनको दिया गया है। ठीक है, तो संस्था के लिए अलग पुरस्कार है और व्यक्तिगत के लिए अलग है। तो व्यक्तिगत व्यक्तियों में है प्रमाण पत्र दिया जाता है और 5 लाख की पुरस्कार राशि दी जाती है और ट्रॉफी दी जाती है और यही संस्था के लिए 51 लाख की पुरस्कार राशि दी जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि दुनिया की सबसे पुरानी रॉक आर्ट शिलालेख कला हाल ही में किस देश के मुना द्वीप पर खोजी गई है। तो इंडोनेशिया का जो मुना द्वीप है यहाँ पे खोजी गई है। ठीक है, दुनिया की सबसे पुरानी रॉक आर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा नूबियो सेफ्टी इंडेक्स 2026 के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है। तो यह है मंगलुरु। ठीक है, जो कर्नाटक का एक शहर है, तो ये सबसे सुरक्षित शहर माना गया है। जो नूबियो सेफ्टी इंडेक्स है जो, तो यह हर साल जारी करता है अपना इंडेक्स कि यह बताता है कि किस देश में कौन सा शहर रहने के लिए हर मामले में सुरक्षित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है। तो यह 6वां स्थान। तो एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स यानी AMI एक वार्षिक सूचकांक है जो एशिया के प्रमुख देशों की विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता और प्रतिस्पर्धात्मकता को आंकता है। ठीक है, यह इंडेक्स जो है वो विनिर्माण के बदलते परिदृश्य को समझने और निवेश निर्णयों और पूर्व श्रृंखला निर्णयों के लिए उपयोगी डाटा देता है। ठीक है, तो इसमें भारत को 6वां स्थान मिला है और यह 11 एशियाई देशों के विनिर्माण प्रतिस्पर्धा का मूल्यांकन करता है। ठीक है, तो इसमें पहला स्थान जो है वो है चीन का। ठीक है, और दूसरा है मलेशिया का और तीसरा है वियतनाम का और चौथा है सिंगापुर का और 6वां है भारत का। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में दावोस में किस वैश्विक शांति पहल का अनावरण किया है? तो ये बोर्ड ऑफ पीस, ठीक है, जो गाजा में शांति स्थापित करना था, वहाँ के जो भी चीज़ें वहाँ पे ख़राब हुई हैं उनको सही करना और विनिर्माण वगैरह करना, ठीक है। तो इसमें 60 देशों को न्योता दिया गया था, जिसमें से 20 देश ही पहुँचे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में गुटखा और निकोटीन युक्त खाद्य उत्पादों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये उड़ीसा ने लगा दिया है पूर्ण प्रतिबंध, ठीक है, जो कि बहुत ही अच्छा पहले और अच्छा कदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में राष्ट्रपति भवन में किस नए परिसर का उद्घाटन किया है, जिसमें शास्त्रीय भाषाओं की पुस्तकों और पांडुलिपियों का संग्रह किया गया है? तो नया परिसर का नाम है ग्रंथ कुटीर, ठीक है। तो दोस्तों, आज की रही क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए देखने के बाद में, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर लें, ठीक। और क्लास को डेली लेते रहिए, मिस मत करिए, क्योंकि डेली जो क्वेश्चन होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं और कौन सा क्वेश्चन कब ना आपके एग्जाम में आ जाए। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं कल एक नई क्लास में शानदार प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।